अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर तारीख़ पर हम आपको मगवी कमसिन बच्ची की जो केस चल रहा है उस हवाले से अपडेट देते हैं। तो नाजरीन, एक दरख्वास्त जमा कराई थी मेहदी काज़मी साहब ने फैमिली कोर्ट के अंदर कि मगवी कमसिन बच्ची जो है वो उसके लिए सबसे बेस्ट कंफर्ट ज़ोन जो है वो उसका अपना घर है। तो बच्ची को जब तक ट्रायल चल रहा है बच्ची को जो है मुकम्मल कस्टडी वालिदैन के हवाले की जाए। तो मुलजिम ज़हीर ने 11/7 एक शक होती है उसके तहत एक दरख्वास्त दी थी कि मेहदी काज़मी साहब की इस दरख्वास्त को बग़ैर सुने जो है रद्द कर दिया जाए, ख़ारिज कर दिया जाए, जो कि मुलजिम ज़हीर ने अपना वो हक़ इस्तेमाल किया था कि 11/7 एक ऐसी शक होती है कि जिसमें अपोनेंट पार्टी जो है मुखालिफ पार्टी वो अपने अपोनेंट पार्टी के लिए दरख्वास्त दे सकता है कि इसके फ़लाँ जो दरख्वास्त है उसको बग़ैर सुने ख़ारिज कर दिया जाए। तो मुलजिम ज़हीर ने अपना ये हक़ इस्तेमाल किया था। इसके जवाब में मेहदी काज़मी साहब ने एक जवाब जो है अदालत में जमा कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसकी इस दरख्वास्त को रद्द करते हैं और रद्द क्यों करते हैं उसका जवाब उन्होंने कुछ इस तरह से दिया था कि मेडिकल बोर्ड जो 11 से 12 रुकनी तश्कील दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, उसकी रिज़ल्ट आने के बाद बच्ची क्योंकि माइनर साबित हो चुकी है और जो अदालत है सिटी कोर्ट की जो सेशन जज मेरे ख़्याल से 9 होते हैं आफ्ताब बोगियो साहब, उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा था कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बच्ची जो है माइनर है। जब बच्ची माइनर साबित हो चुकी है जज आफ्ताब बोगियो साहब की जजमेंट से भी और मेडिकल बोर्ड के हवाले से भी, तो बच्ची माइनर साबित हो चुकी है, तो बच्ची के असल लीगल वारिस जो हैं, वली वारिस जो हैं वो वालिदैन हैं। तो बच्ची को मुकम्मल तौर पे जो है वालिदैन के हवाले किया जाए। तो अदालत ने वो दरख्वास्त जो है जज साहिबा ने रख ली थी और आज 2 दिसंबर को उस पर आर्गूमेंट होने थे। तो जज साहब ने कहा था कि दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुन के फिर कोई फ़ैसला होगा। तो जैसा कि हम आपको कह रहे थे कि आज 2 दिसंबर को हो सकता है हम आपको बहुत अच्छी खबर सुनाएं, तो हमें कभी उम्मीद यही थी कि आज दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद आपको पता होगा कि सलाहुद्दीन पंवर साहब ने जो 2 डॉक्टर्स को मुतय्यन किया था और उसके बाद एक नई डॉक्टर अपॉइंट हुई थी डॉक्टर आयशा सरवत और डॉक्टर उज़मा, तो इन दोनों ने जो अपनी रिपोर्ट रिसेंटली अभी 29 तारीख को जमा कराई है हाई कोर्ट में, उसके मुताबिक जो है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। तो हम आपसे यही आपसे कह रहे थे कि इंशाल्लाह हम आपको अच्छी खबर सुनाएंगे कि इस मेडिकल रिपोर्ट को देखकर और मेहदी काज़मी साहब ने के जो वकील ने दलाइल दिए हैं कि बच्ची माइनर साबित हो चुकी है मेडिकल की रूह से भी और जनाब आफ्ताब बोगियो साहब की जजमेंट के हिसाब से भी, तो हमें यकीन था कि बच्ची आज वालिदैन के हवाले की जाएगी या फिर जज साहिबा कहेंगी कि बच्ची को फ़लाँ तारीख को बुला लें और बच्ची हमारे सामने कह दे कि मुझे वालिदैन के साथ जाना है, तो हम कोई फ़ैसला करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गैंग जो है मुलजिम ज़हीर गैंग और उसके जो वकील हैं उनको पता है कि अगर बच्ची वालिदैन के पास चली जाती है तो ये टोटली जो है ना गेम पलट जाएगा और मुलजिम ज़हीर जो है वो वैसे ही कागज़ी तौर पे FIR में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पता नहीं कौन कौन सी दिफ़ात इस पर लगी हैं वैसे ही फंसा हुआ है। बच्ची वालिदैन के हवाले हो गई तो फिर तो इसका बच के निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज मुलजिम ज़हीर के वकील फ़ारूकी साहब नहीं आए थे, तो इस केस की समाअत के लिए जो है वो भी 10 तारीख मुतय्यन की गई है। तो 10 दिसंबर जो है बहुत अहमियत की हामिल तारीख़ है। इस तारीख़ को एक समाअत होनी है। ये जो कस्टडी की मेहदी काज़मी साहब ने दरख्वास्त दी है ये 10 दिसंबर को होगी और मुलजिम ज़हीर ने एक दरख्वास्त दी थी कि बच्ची का शेल्टर होम तब्दील किया जाए, वो भी 10 दिसंबर को है। और जबकि अहम तरीन जो दिन है वो इस हवाले से है कि मुलजिम ज़हीर पे फ़र्द जुर्म जो आयद होगी वो 10 तारीख को होगी। तो नाज़रीन इंतज़ार करते हैं 10 तारीख का, देखते हैं कि 10 तारीख को क्या होने जा रहा है। आज 2 दिसंबर के हवाले से जो भी अपडेट थी वो हमने आपको दे दी।
امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے جڑے رہیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے اور ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔